सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कॉर्नर मीटिंगों के जरिए मालेगांव शहर की भोली भाली आवाम के अंदर बेदारी पैदा करने की खातिर एसडीपीआई आपके दरवाजे पर इस उन्वान के तहत आपके दरवाजे पर, आपके चौक पर, आपके पास मौजूद है। यहाँ आने का मकसद ये है कि आज कारपोरेशन को बने हुए 23 साल गुजर चुके हैं। मालेगांव कारपोरेशन का बजट बढ़ते हुए 600 करोड़ तक पहुंच चुका है। 600 करोड़ का बजट सालाना। अगर आप किसी शख्स को 1 करोड़ रुपया रोज भी खर्च करने के लिए देंगे तो वो कर नहीं पाएगा। मालेगांव कारपोरेशन हर साल 600 करोड़ रुपया खर्च करती है। वो सारा पैसा मालेगांव शहर के बुनकरों और मजदूरों की खून और पसीने की कमाई से वसूल करती है। आज कारपोरेशन बनने के 25 साल गुजरने के बाद भी मालेगांव शहर के मजदूरों को, मालेगांव शहर के बुनकरों को अपने कारखानों तक जाने के लिए ना सही रोड है, रास्ते हैं, ना रोशनी का इंतजाम है और ना ही साफ सफाई का निजाम है। ना हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए, गरीब मजदूरों के बच्चों के पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलें हैं। ना दवाखानों में सेहत के ताल्लुक से किसी तरीके की कोई सहूलत है। अगर हम बात करें तो आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले शेख सलीम साहब का दौर हुकूमत था। शब्बीर शेख साहब सदर बल्दिया हुआ करते थे। उस वक्त मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बजाय मालेगांव म्यूनिसिपैलिटी हुआ करती थी। उस वक्त मालेगांव म्यूनिसिपैलिटी का बजट 15 करोड़, 20 करोड़ से लेकर 40 करोड़ के करीब में हुआ करता था। उस 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ की बजट रखने वाली म्यूनिसिपैलिटी के अंदर मालेगांव शहर के अंदर सियासत करने वाले, इक्तिदार हासिल करने वाले लोगों ने, जो कि सच में मालेगांव के लीडर कहलाने के मुस्तहिक है, उन्होंने 13 उर्दू स्कूलें बनवाई 5 साल के अंदर। उन्होंने साबिर सत्तार टाउन हॉल बनाया, इसाक मुंशी टाउन हॉल बनाया, मौसम पुल के ऊपर 3 ब्रिज बनवाए, बुनकर बाजार बनवाया। इसके अलावा जो शहर के अंदर साफ सफाई का निजाम मौजूद था वो आप अपने बुजुर्गों से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा शहर भर के अंदर 50 से ज्यादा अवामी बोरिंग बनाई गई, खोदी गई। अगर आप देखोगे तो अक्सर चौक चौराहों पे हाथ से अभेसने वाली जो बोरिंग है वो भी उस वक्त की म्यूनिसिपैलिटी के बजट से बनाई गई। आज हाल ये है कि हम लोगों ने जाहिल गंवार लोगों को हुकूमत सौंप दी, अपना वोट बेच दिया। जिन लोगों ने स्कूलों और कॉलेजें बनवाने को तो छोड़ दो, कोदवाई रोड के ऊपर जो स्कूल थी उसका गाला तोड़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के बेच दिए। आखिरी में एक साहब को गाला नहीं मिला तो उन्होंने मुद्री के अंदर ऑफिस बना लिए। ये इनकी बेहिसी, ये मफाद परस्ती मालेगांव शहर को कहां से कहां लेकर आ गई है। एक वक्त का मालेगांव म्यूनिसिपैलिटी नासिक शहर की म्यूनिसिपैलिटी को कर्ज दिया करती थी। नासिक जब डिस्ट्रिक्ट बना तो नासिक डिस्ट्रिक्ट की जो टोटल खर्चा था, जो टैक्स वसूल होकर उसके पास जाता था, उसका 82% टैक्स ऑक्ट्रा की शक्ल में मालेगांव शहर से जाता था और आज भी जाता है। मालेगांव शहर से जो नासिक डिस्ट्रिक्ट के टॉप टैक्स पेयर हैं, सबसे ज्यादा हुकूमत को टैक्स देने वाले लोग वो मालेगांव शहर के ही टॉप 15 रहते। उसके बाद भी मालेगांव शहर के लोगों को, मालेगांव शहर के बुनकरों को
बिजली चोर कह दिया जाता बड़ी आसानी से, वो भी असेंबली के अंदर। मगर हमारे एमएलए साहब को शर्म नहीं आती। इनको तो चाहिए था कि उसी वक्त वो नीतीश राणे का अल्फाज के जरिए से मुंह नोच लेते, मगर ये उनसे हुआ नहीं। मालेगांव शहर के अंदर पिछले 20-25 सालों से जो लोग राज कर रहे हैं, उनको क्या लिखते पढ़ते खुद तो आता नहीं, वो क्या स्कूल कॉलेज बनाएंगे, वो क्या यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उन्होंने उल्टा हमारे नौजवानों को, हमारी जवान नस्ल को, जो कि हमारी कौम का मुस्तकबिल है, उनको नशे की लत के अंदर मुब्तला कर दिया और खुद नशा मुखालिफ मुहिम चला रहे। इन तमाम सरगर्मियों की सरपरस्ती भी यही करेंगे, बेचने वालों की, फैलाने वालों की, और इनके खिलाफ में मुहिम भी यही चलाएंगे। मालेगांव शहर की आवाम भोली भाली है मगर बेवकूफ नहीं है। हमको ये बात समझना होगी कि मालेगांव शहर के अंदर 600 करोड़ रुपया सालाना होने के बावजूद इन लोगों को बाहर से बजट क्यों लाना पड़ रहा। ना रोड सही, ना गटर सही, ना कोई स्कूल सही। अगर मैं बताऊं तो कारपोरेशन के सामने एक स्कूल है, चालू स्कूल के अंदर बच्चों को, टीचरों को निकाला गया, बोले वो स्कूल के ऊपर जो ऑडिटोरियम है उसको तोड़ने का, उसको रिन्यू करने का। पुरानी हो गई, 50 साल से ज्यादा हो गया। उसको तोड़ने के चक्कर में पूरी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। आज तक वो स्कूल की इमारत बनाकर नहीं दी गई, इनके बंगले बराबर बन रहे। आज बोलने वाला कोई नहीं है। शहर के अंदर अपोजिशन खत्म हो चुकी, सियासतदान खत्म हो चुके, जो बचे वो सिर्फ और सिर्फ सियासी बिजनेसमैन है, जो आवाम के अंदर मजदूरों और बुरकरों के नाम पर वोट लेकर चुन के आते, और इनके लिए कभी इन्होंने एक काम नहीं किया। बिजली कंपनी की तानाशाही आपके सामने, कारपोरेशन के जो अधिकारी हैं वो कोई काम ठीक से नहीं करते, और आवाम सिर्फ और सिर्फ सियासी लीडरों के नाकारा होने का ढोल पीट रही है। मालेगांव शहर एसडीपीआई चाहती है कि हम अपनी मदद आप करें। इसी की एक कड़ी के जरिए, एक कड़ी समझते हुए मालेगांव शहर एसडीपीआई ने एक पंफलेट आप तक पहुंचाया। उस पंफलेट के अंदर कमिश्नर से लेके सफाई मुकादम तक हर एक का नंबर मौजूद है। किसी भी सियासी दलाल के पास आपको जाने की, उसकी जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है। अपना फोन उठाओ, खुद फोन लगाओ, अपना कचरा खुद उठाओ। अगर कारपोरेशन का वो मुलाजिम, वो सफाई मुकादम या वो अधिकारी काम नहीं करता है तो फिर आप बताओ हमको। एसडीपीआई, मालेगांव शहर एसडीपीआई के अराकीन से राब्ता करो, कैसे काम इनसे करवाना हो, हमको बहुत अच्छी से आता। यही बात कहकर और आखिरी में एक इल्तिजा कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर जो सियासी तौर पर मजबूत जिनको हमने बनाया, जिनका कोई कारोबार, कोई धंधा नहीं, उसके बावजूद करोड़ों रुपए की कार में घूमते, पायली से खाना पकवा के वर्करों को खिलाते। अरे तुम जुल्म के खिलाफ आवाज क्या लगाओगे जब तुम्हारे मुंह में निवाला रहेगा। इस बात को समझने के लिए, समझाने के लिए, आवाम के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए मालेगांव शहर एसडीपीआई आपके दरवाजे पर आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि मालेगांव शहर की आवाम, जो लोग इस शहर की कारपोरेशन के पैसे को, आवाम के खून पसीने की कमाई को लूट खसोट के खा रहे हैं, चील और गिद्धों की तरह मालेगांव शहर के बैतुल माल का नारा देकर उस पैसे को लूट रहे हैं। मालेगांव शहर की आवाम इनको आने वाले दिनों में जरूर जवाब देगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया।